कालू कौवा सब्जियों की दुकान लगाता था और रोजाना ताजी सब्जियां ग्राहकों को देता था, जिससे उसकी बिक्री अच्छी होती थी। भाई ताजी सब्जी देना। कैसी बात कर रहे हो भाई, मैंने कभी खराब सब्जी किसी को दी है? कालू भैया खराब नहीं देते, तभी तो दूर दूर से लोग तुम्हारे पास सब्जी लेने आते हैं, वरना गांव में कोई कमी है क्या सब्जी वालों की? किलो तुम्हारे लिए ताजा सब्जी। कालू कौवा जो भी कमाता था उसी में खुश रहता था। वह रोज शाम को अपनी पत्नी को दिन की कमाई के पैसे देता था। आज कितनी कमाई हुई? ये लो पत्नी जी, 200 रुपए। आज भी सारी सब्जी बिक गई और कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा। सारी सब्जी बिक गई, फिर भी सिर्फ 200 रुपए की कमाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? ये तो कल से भी कम है। ऐसे तो एक दिन आएगा जब तुम खाली हाथ घर आने लगोगे और मैं भीख मांगने लगूंगी। ऐसा क्यों कहती हो? जागू सुन लेगा तो क्या सोचेगा? तुम चुप हो जाओ, जागू सो रहा है। अगर इतनी ही परवाह है अपने बेटे की तो ज्यादा कमाओ, ताकि मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। तुम्हें पता है मंडी में सबसे ज्यादा सब्जी मेरी ही बिकती है, कमाई भी अच्छी होती है। लेकिन फिर भी पड़ोसियों से कम ही कमाते हो ना? अच्छा, खाना तो है ना घर में, या अपनी बातों से ही मेरा पेट भरोगी? हाँ रखा, तुम खुद लेकर खाओ, मैं सोने जा रही हूँ। गोरी नाराज होकर सोने चली जाती है। कालू कौवा सारी रात परेशान रहता है और इस बार वह मंडी से ज्यादा सब्जियां खरीद कर लाता है। हमेशा की तरह एक बोरी की जगह वह 2 बोरी सब्जी लाता है और बेचने लगता है, लेकिन आज उसकी सब्जियां कम बिकती हैं। आज कुछ ज्यादा ही सब्जी ले आया हूँ, बहुत सारी बच गई है। अब ये बची हुई सब्जियां फेंकनी पड़ेंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं। इधर गोरी पड़ोसन की बातों से जलन महसूस करती है। मेरे पति कह रहे थे कि कुछ ही महीनों में हम नई दुकान लेंगे, फिर हम दोनों दुकान में काम करेंगे, और वो मुझे एक सोने का हार भी देने बोल रहे थे, और हम अगले दिन हम बाहर घूमने भी जा रहे हैं। ये सुनकर गोरी बाहर से जाती है और नाराज होकर घर के बाहर बैठ जाती है। कालू कौवा घर लौटता है और उसे बाहर बैठा देखता है। तभी जागू आता है। पापा, मुझे स्कूल के लिए नए जूते लेने हैं, वो जूते अब फट गई हैं। बेटा आज रहने दो, कल मैं तुम्हें जूते लाकर दूंगा। जागू कौवा खेलने चला जाता है। कालू कौवा समझता है कि गोरी क्यों नाराज है और पूछता है, क्या हुआ गोरी, बाहर क्यों बैठी हो? इस किराए के घर में मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। क्या हम पूरी जिंदगी यहीं रहेंगे? तुम रोज नए नए परेशानियों के साथ बैठती हो, सब कुछ तो है हमारे पास। क्या है हमारे पास? ना अपना घर, ना गाड़ी, ना दुकान। कालू कौवा कहता है, मैं तो ताजा सब्जी बेचता हूँ, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो शायद मुझे कुछ और करना पड़ेगा। गोरी समझाती है, तुम्हें मंडी से सस्ती और बासी सब्जियां लानी चाहिए और उन्हें बेचने से पहले केमिकल और रंग छिड़क कर, इससे वे सब्जियां ताजा दिखेंगी और हम ज्यादा कमा पाएंगे। लेकिन उन सब्जियों से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग मुझ पर भरोसा करके ही मुझसे सब्जी लेते हैं। तुम वो करो जो मैं बोल रही हूँ, बाकी सब्जी वाले भी यही करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। कालू कौवा थोड़ी देर सोचता है और फिर हामी भरता है। ठीक है गोरी, मैं कल से ऐसा करना शुरू करता हूँ। अगले दिन कालू कौवा सस्ती सब्जियां लाता है और गोरी की सलाह पर उन पर केमिकल। ग्राहकों को सब्जियां ताजा दिखती हैं और वो कालू की सब्जी लेते हैं। बहुत जल्द ही कालू की सारी सब्जी बिक जाती है। कालू खुश होकर घर लौटता है। गोरी, तुम्हारी तरकीब काम कर गई, सारी सब्जियां जल्दी बिक गई। अब तुम और ज्यादा सब्जियां लाना शुरू करो, हम अमीर हो जाएंगे। धीरे धीरे दोनों खुश होकर लालच के चक्कर में फंसते जाते हैं। एक दिन मुन्ना का जन्मदिन होता है
और जैगू काउआ को बुलाया जाता है। जैगू काउआ उसके बर्थडे में जाता है। फिर जग्गू अपने दोस्त के घर खाना खाता है। जो खाना जग्गू खाता है वो उसके पिता की ही बेची हुई सब्जी होती है। फिर जग्गू घर आता है। रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं, जिससे वो एक जगह गिर जाता है। कालू भी उस तरफ से आ रहा होता है। वो जग्गू को बेहोश देखकर उसे अस्पताल में लेकर जाता है। कालू और गोरी बहुत रोते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बताते हैं कि खराब खाना खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। कालू कावा को याद आता है कि जग्गू के दोस्त का पिता उसी के पास से सब्जी लेकर गया है, जो कि बहुत ही खराब सब्जी थी। कालू जग्गू के दोस्त के घर फोन लगता है। भैया, आप मेरी दी हुई सब्जी मत खाना। इतना बोलकर कालू गोरी से कहता है, देखा गोरी, हमने कितना लालच किया, उसकी सजा हमें मिल गई। कालू जी, ये सब मेरी गलती है ना। मैं आपसे खराब सब्जी बेचने को कहती और न ही ऐसा होता। दोनों पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे तय करते हैं कि अब कभी लालच में आकर दूसरों का बुरा नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।